अपराजिता संदेश। इस वक्त मैं आदरी नदी के किनारे हूँ और जो मुक्ति धाम रोड में हूँ और यहाँ पर हम ये दिखाना चाहता हूँ कि एक तरफ सरकार कहती है कि नदी की सफाई होनी चाहिए और दूसरी तरफ देखिए कि नदी में किस तरह से कचरा से भरा जा रहा है। बिल्कुल ये नदी में कचरे का अंबार जो नगर परिषद का ये खेल है जो आपको सामने है, देख सकते हैं कि किस तरह से नदी में जो जिस तरह से कचरा फेंका गया है और नदी को दूषित किया गया है वो आप देख सकते हैं कि जिस आप पूरा तस्वीर को दिखाइए, यहाँ से वहाँ तक दिखाइए और देखिए कि ये कचरा जो है एक तरफ तो सरकार कहती है कि नदी की सफाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये कचरा से बिल्कुल नदी को भरा जा रहा है और नदी को एक जो है चौड़ाई को कम किया जा रहा है। तो दिखाइए, हम पूरी तस्वीर के साथ में हैं। आप देखिए यहाँ पर एक सांसद निधि से यहाँ पर एक धोबी घाट का निर्माण हुआ था, उसको भी तर करने की जो साजिश नगर परिषद कर रही है कूड़े से। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पर एक धोबी घाट है जो यहाँ पर कूड़े से दबाने की कोशिश किया जा रहा है, इसको तर करने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पर यहाँ से वहाँ तक पूरी एंगल दिया हुआ था जो इसको घाट को घेराबंदी करने के लिए, वो पूरा एंगल जो है कूड़े के ढेर में दब चुका है। अब घाट को भी दबाने की कोशिश किया जा रहा है। देखिए आप तस्वीरों के साथ में वहाँ पर दिखाइए, जूम करके दिखाइए किस तरह से कूड़े से घाट को भी दबाया जा रहा है और नदी को जो चौड़ाई है उसको कम किया जा रहा है। ये देखिए ये धोबी घाट है जो यहाँ के सांसद सुशील कुमार सिंह ने ये धोबी घाट बनवाए थे और यहाँ पर जो थोड़ा सा अधूरा कार्य की वजह से यहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहा था, लेकिन इसको लेकर के जो धोबी संघ है इसको शुरू करने वाला था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कचरे की अंबार से भर दिया गया है और ये बिल्कुल घाट को कचरे में से तब्दील किया जा रहा है, कचरे से भर के तब्दील किया जा रहा है। नदी जो है देख सकते हैं बहता पानी जिस तरह से है और उस तरह से इस नदी का पानी दूषित हो रहा है। ये है मुक्ति धाम और आप देख सकते हैं यहाँ भी पूरे कचरे से भरा जा रहा है, जिसको यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो लाशें जलाने आते हैं उसको ये कचरे का बदबू किस तरह से बर्दाश्त करते होंगे। ये यहाँ पर मुक्ति धाम है और यहाँ पर लोग डेड बॉडी को दाह संस्कार करने के लिए आते हैं और किस तरह से उधर बिल्कुल कचरे से भरा जा रहा है। ये भी एक नदी का भाग है जो देखिए ये आपको नदी साफ दिखाई पड़ रहा है और नदी में कचरा जो डाला हुआ है नगर परिषद की ओर से यहाँ पर कचरा डंप किया गया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये नदी को एक तरह से भरा जा रहा है, चौड़ाई को ख़त्म किया जा रहा है, नदी के अस्तित्व को ख़त्म किया जा रहा है ये कचरे के ढेरों से। तो आप देखिए तस्वीरों में बिल्कुल साफ है। आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं हम और जानना चाहते हैं कि इस कचरे से क्या नुकसान हो रहा है लोगों को। आपका क्या नाम हुआ? कपिल देव मेहरा। अच्छा, यहाँ नदी पर आते हैं आप? हाँ आते तो हैं। अच्छा, आते हैं। लाश जलाने आते हैं या ऐसे भी कभी कभार आते जाते रास्ता है। तो क्या जो कचरा गिर रहा है बहुत सारा नुकसान है इससे, लाश जलाने में तकलीफ होता है। यहाँ बड़ी मोहल्ला भी है, अति पिछड़ा मोहल्ला है, इस लोग को भी बहुत परेशानी है, लेकिन क्या किया जाए, कोई सुनता नहीं है। यहाँ से लेकर गंगटी घाट तक यही हालात है।
तो एक तरफ सरकार कहती है कि नदी सफाई कर रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ कचरा गिरा रही है, तो इस पर क्या करें? कहाँ सफाई कर रही है? सफाई से ज़्यादा तो गंदगी फैला रही है। सफाई से ज़्यादा गंदगी? हाँ, अभी सामने है। जैसे आते हैं तो बदबू नहीं लगता? बहुत सारा बदबू लगता है। बहुत लगता है, फिर भी बर्दाश्त करके आते हैं। क्या करें, मजबूरी है। आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हो गया भोला सिन्हा। नदी पर आते हैं? हाँ, आते हैं। क्यों आते हैं? ये हम मेरा ठेकेदारी लाइन है, यहाँ लेबर लोग रहता है, इसके लिए? हाँ आते हैं। तो आते हैं तो ये जो कचरा गिराया जा रहा है, कचरा के चलते तो हम लोग रास्ता बदल के आते हैं, दूसरे रास्ता से आते हैं। नहीं तो ये कॉलरा का मैंने मान के चलिए कि बीमारी का घर है। ये रास्ता लगभग लोग छोड़ चुके हैं। रास्ता पर जैसे कचरा के फेंकने का भी एक समय सीमा होता है, लेकिन दोनों चीज़ का उल्लंघन हो रहा है। रास्ता ही पूरा बर्बाद हो गया है। बारिश हल्का सा भी होगा, स्लिप करके सब फेंकाता है। मैंने शरीर का ऐसे भी नुकसान हो, बीमारी तो गंदगी तो है ये है। और क्या विशेष में यहाँ के निवासी लोग बताएंगे, यहाँ पे जो रहते हैं। जैसे एक सवाल और रखते हैं, एक तरफ स्वच्छता भारत की बात करते हैं और दूसरी तरफ पूरा कचरा से गंदगी से भरा जा रहा है। हाँ, तो भरा जा रहा, तो हम लोग किससे बोलें, क्या बोलें? कोई सुनने के लिए तैयार है? आइए, यहाँ पर जिनका मकान है वो किस तरह से रह रहे हैं, आइए। क्या नाम हुआ? सुरेंद्र राम नाम हो गया। आपका यही मकान हुआ जी, मोहल्ला जो में कचरा गिर रहा है? अरे कचरा तो गिर गया है, गिर रहा है, मगर करे तो क्या, किसको कहा जाए? कहने पर भी सुनता नहीं है। नगर पालिका जो है अपना कहता है कि भाई कहाँ गिरे, नदी के साफ करने के लिए कहता है, तो नदी का साफ करे कि और बढ़िया साफ हो रहा है। देखिए गंदगी कितना हो रहा है, गंदगी कितना हो रहा है, इसके कारण से। आइए, और भी हैं यहाँ के निवासी हैं। क्या नाम हुआ? हमारा उदय नाम है। अच्छा, यही घर हुआ? हाँ, यही घर। ये जो कचरा गिर रहा है, बदबू लगता है? करता नहीं लगता है। लगता है? हाँ। अच्छा, तो क्या कहेंगे? एक तरफ कहता है कि हम नदी सफाई कर रहे हैं, एक तरफ दूसरी कचरा गिराया जा रहा है। कुछ ही लगे, हम कुछ लगे नहीं है, तो हम क्या करेंगे है? अब वो तो कह रहा है व्यक्ति को, कहा गया है व्यक्ति को, कहाँ भाई कचरा ना गिराया जाए, फिर भी मैंने अभी रुकने वाला नाम नहीं ले रहा है। जो भी है यहाँ पर कहने में बीच में तो रोका गया, अब फिर कचरा गिर रहा है, तो अब कहने पर सुनता नहीं है, तो आदमी क्या कहा जाए? अब तो आइए, हाँ, आपका क्या नाम हुआ? इधर आइए। क्या नाम हुआ? हमारा नाम बलदेव है सर। अच्छा, नदी पर आते हाँ, जाते? नदी पर आते रहते, घर है। तो क्या कहेंगे, कचरा जो गिर रहा है नदी में? क्या करें, वो सब साहब लोग गिरवा रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे भाई? हमने के तो कहा कि रहना तो रहो, ना तो जाओ। ऐसा कहते हैं? ऐसे कहते हैं। नहीं कहते हैं कि हम ना लोग कहते हैं बीमार कि- हो जाएंगे, बीमारी फैलेगा? तो वो कहते हैं कि एक तरफ भीषण बीमारी लीजिए। हटाया जा रहा है, एक तरफ फैलाया जा रहा है। ना सर, वैसे कहते हैं कि जाकर दवाई करो हॉस्पिटल में भी दवाई नहीं ढंग से होता है। अब हम लोग इसी जगह रहते हैं, मरेंगे तो इसी जगह रहेंगे। अब बाजार से लोग आन के बिकता है, अगर हम लोग गाड़ी वाला का माना करते हैं तो जाओ बाप के जाके कहो, हमको मत कहो। अब हम क्या कहेंगे बताइए ना? ऐसा कहता है? कहवे करता है, मारपीट होने पर तैयार रहता है, तो हम लोग साइड हो जाते हैं। हम लोग भीख मंगा जाते हैं, पोसल पासल गरीब के ठेला ठाली चलाते हैं। अब हम लोग किससे लड़ेंगे भैया बताइए तो? जहाँ बारिश होने का अनुकूल, फिर लगेगा कि एक बदबू मारता है तो सहने लायक नहीं रहता, मगर आदमी डाक डांट के आदमी कैसे सोचता है कि भाई रहबे कर रहे हैं अपना, हम लोग अपना कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं, समय अपने को। व्यक्ति है गरीब, भिखमंगे, मजदूर सभी हैं लोग यहाँ पर, उन लोग का कैसा सुरक्षित दिया जाए वो कभी वो तब निर्णय नहीं हो रहा, तो करा क्या जाए, किसको कहा जाए? कचरा गिराने से आप लोग पूरी तरह से आक्रोश है ना? आक्रोश है ही। अब मान लीजिए बदबूदार जो है तो अच्छा लग रहा है, सब तरह से बदबूदार। उधर से अगर बारिश होता है तो वो में भी कीचड़, और उधर से बदबू आ रहा है वो भी सुगंधित, तो है ही प्रॉब्लम। पर कहाँ का बीमारी का घर है, घर ही है। तो जिस तरह से आप लोगों को तस्वीर में दिखाया गया कि जो नदी में कचरा गिराया गया है, और एक तरह से नदी का जो चौड़ाई है उसको कम किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? नगर परिषद को, ये नगर परिषद ही जवाब देगा।